टाटा एलेक्सी ये एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जिसने Q2 के जब से नंबर पेश किए हैं उसके बाद से लगातार गिरावट का शिकार हो रहा है। और जब गिरावट का वर्ड मैं यूज़ करता हूँ तो उससे ज़्यादा जो एक एप्रोप्रिएट वर्ड होगा आप कह सकते हैं क्रैश वर्ड अंग्रेज़ी का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जिस मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मंडे को स्टॉक 8% के आसपास की गिरावट दिखाया है। तो क्या Q2 के बाद जो ये गिरावट आप देख रहे हैं ये एक ख़रीदारी का शानदार मौका है या Q2 में वाकई में नंबर इतने ख़राब आए हैं? और अगर नहीं आए हैं तो इसका रीज़न क्या है कि ये स्टॉक इतनी ज़्यादा गिरावट दिखा रहा है? इस ऐसे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव होगी। और यकीन मानिए जो ये स्टॉक में गिरावट है प्लस इस गिरावट के बाद जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आ रही है और जिस एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आपके साथ मैं यहाँ साझा करूँगा जहाँ पर एक तरह से आपके पास क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है। प्लस अन्य जो दो फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस हैं चाहे वो मॉर्गन स्टैनली हो या JP मॉर्गन हो, दोनों ने ही बहुत ज़्यादा नीचे के इसको टारगेट दिए हुए हैं। और जिस रिपोर्ट की आज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे दोस्तों, जिसका रेफरेंस लेके आपके साथ शेयर करूँगा, वो हमारे यहाँ की शेयर खान है दोस्तों। तो क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट कैसी है, एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, हर एक पहलू में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं टाटा एलेक्सी की। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों उस रिपोर्ट की तरफ। देखिए स्टॉक का नाम है टाटा एलेक्सी। इसे दोस्तों टेक अ ब्रीदर डाउनग्रेड कर दिया गया है रिड्यूस, ठीक है। और जो उसकी प्राइस टारगेट दी गई है 7,500 दी गई है। और मुझे 7,500 में आपको एक चीज़ समझा दूँ शुरू में ही कि मुझे बहुत ज़्यादा ऊपर के टारगेट लगते हैं, ठीक है। और अब आप बोलेंगे जब ये टारगेट गलत दिए तो इसमें इस रिपोर्ट का रेफरेंस क्यों लिया गया है? रिपोर्ट का रेफरेंस इसलिए लिया गया है दोस्तों, मुझे लग रहा है, जो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी रिपोर्ट दी गई है। और अक्सर मैं एक बात कहता हूँ कि टारगेट के बजाय उस रैशनल को हमें पकड़ना है कि वो टारगेट क्यों दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके चीज़ों पे हम नज़र डालते हैं, ठीक है। आप देखें इधर, इसे ज़रा मैं थोड़ा जूम इन कर दूँ। जी हाँ, ठीक है, हाँ ये हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी चीज़ की। देखिए टाटा एलेक्सी लिमिटेड Q2 फाइनेंशियल 2023 परफॉर्मेंस मिस द मार्क बोथ ऑन रेवेन्यू एंड मार्जिन फ्रंट। देखिए एक स्टॉक को सबसे अच्छी वैल्यूएशन कब मिलती है? जब वो रेवेन्यू प्लस मार्जिन दोनों में ही शानदार हो। और टाटा एलेक्सी ने पिछले 4 क्वार्टर में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है इनविंसिबल, ऐसा लगता था कि स्टॉक को कभी कुछ हो ही नहीं सकता, ये कभी भी ख़राब रिपोर्ट पेश ही नहीं कर सकता। लेकिन क्या हुआ, अब स्टॉक ने एक थोड़ी सी ख़राब रिपोर्ट दिखाई तो स्टॉक में एक ह्यूज गिरावट आई। और किस फ्रंट में कमज़ोरी दिखी आपको? रेवेन्यू और मार्जिन फ्रंट में। रेवेन्यू इंक्रीज बाय 4.7% क्वार्टर इन सिस्टम, कांस्टेंट करेंसी टर्म में 4.7% की ये आप कह सकते हैं तेज़ी दिखाया है। और एबिट मार्जिन 312 बेसिस पॉइंट की गिरावट दिखाते हुए 29.3% पे आई है। देखिए इससे पहले लास्ट क्वार्टर में ये 33% थी और इस बार 30% से भी नीचे का मार्जिन। साफ गिरावट का आसार थे और गिरावट हुई भी वही बड़ी भयंकर किस्म की। और आप जो ये कांस्टेंट करेंसी टर्म में 4.7% की तेज़ी देख रहे हैं दोस्तों, ये 7% की हुआ करती थी। यानी कांस्टेंट करेंसी टर्म जो 4.7% है, ये गिरावट के बाद इतनी अच्छी है दोस्तों, समझ जाइए आप। जहाँ की एक समय में इसकी 7% हुआ करती थी, यानी जो इस 29.7% है वो 30% हुआ करती थी और जो ये 4.7 है वो 7%। और यही कारण है कि इतनी भयंकर गिरावट आपको देखने मिल रही है। नाउ मार्जिन वॉज इम्पैक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग एडिशन इन हेड काउंट इन Q2 में जो नए रिक्रूट्स हैं जिस कारण हेड काउंट बढ़े हैं वो मार्जिन में गिरावट का असर रहा। ओपनिंग ऑफ सेंटर इन 3 लोकेशंस, बैक टू ऑफिस कॉस्ट एंड इंक्रीज डिस्क्रिशनरी स्पेंड सच एज ट्रैवल एंड ट्रेनिंग। देखिए इस बार जो मार्जिन में डेंट आया ना, वो आप कह सकते हैं जो इसका रीज़न क्या रहा भाई, हेड काउंट बढ़े, जो नए सेंटर ओपन किए गए 3 लोकेशन में, और बैक टू ऑफिस का कॉस्ट जो बढ़ा। इतना ही नहीं, ट्रैवल कॉस्ट और ट्रेनिंग कॉस्ट ये भी। तो ये तमाम चीज़ें मिल करके जो पूरे के पूरे ऑपरेटिंग कॉस्ट थे उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, जिस कारण जो बॉटम लाइन है, जो मार्जिन है, उसमें आपको डेंट दिख रहा है। आगे है
Management cited softness in media and communication on account of macro uncertainties, though it remains fairly confident on other vertical. देखिए मीडिया कम्युनिकेशंस में कंपनी का मानना है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन जो अन्य वर्टिकल हैं उसमें बहुत कॉन्फिडेंट है कंपनी. At the current juncture with macro uncertainties and earning growth trajectory tapering off, we downgrade. देखिए जो मैक्रो अनसर्टेनिटी है वो लगातार बढ़ रही है. इतना ही नहीं, जो कह सकते हैं आप जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो कब हद तक थोड़ी नीचे आती हुई दिखाई दे रही है, जिस कारण इस कंपनी ने शेयर खान ने इसे डाउनग्रेड किया है और अपना जो टारगेट प्राइस है उन्होंने वो 7,500 कर दिया है. ठीक है, और एडवाइस किया एडवाइजर्स को टू वेट फॉर अ बेटर एंट्री पॉइंट फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. और यदि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो आप एक बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे, प्लीज हड़बड़ाहट में एंट्री मत कीजिए. और देखिए एंट्री पॉइंट कहाँ हो सकती है, जैसे ये 7,500 का टारगेट दे रहा है. मैं अगर आपको अन्य दिखाऊं, आप इधर देखिए जी न्यूज़ की तरफ से इनके सौजन्य से दोस्तों, देखिए टाटा एलेक्सी ब्रोकरेज कॉल जेपी मॉर्गन अंडरवेट की दे करके टारगेट प्राइस 4,300. आई मीन 4,300 गाइस. इतना ही नहीं, मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट मेंटेन कर रखा है 5,800. यानी जहां डोमेस्टिक रिपोर्टर 7,500 टारगेट दे रहे हैं, फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस 4,300 5,800 का टारगेट दिए जा रहे हैं. ये तो बहुत ही ज़्यादा नीचे है. इसीलिए आप समझ रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा डिस्पैरिटी है टारगेट्स में ही. और इसीलिए मुझे जो आप कह सकते हैं एक मिड रेंज लगती है कि बिटवीन 5,500 to 6,000. क्योंकि देखिए ये प्रॉब्लम है, हेडविंड्स हैं अभी शॉर्ट टर्म, तो इस तरह चीज़ें दिखेंगी. ठीक है, अब आगे चलते हैं. देखिए मैं इसे थोड़ा सा इधर कर लूँ दोस्तों. ठीक है जी हाँ, ये देखिए नाउ टाटा एलेक्सी लिमिटेड रिपोर्टेड वीक रेवेन्यू ग्रोथ ड्यूरिंग सेकंड क्वार्टर 23, शॉर्ट टर्म मार्जिन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हेडकाउंट एडिशन, बैक टू ऑफिस कॉस्ट, ये हमने बात कर ली, यहाँ तक भी बात कर ली है. अब बात करते हैं इन चीज़ों की. नाउ द कंपनी रिपोर्टेड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 5.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 28.2% ईयर ऑन ईयर टू ₹763.2 करोड़. यानी जो कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट ग्रोथ की रिपोर्ट की है 5.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, 28.2% ईयर ऑन ईयर है, 763.2 करोड़ रुपीज़ की. लेकिन बट लैग्ड अवर ग्रोथ एस्टिमेट. इतनी समझिए आप, इतनी ज़्यादा एंथुजियाज्म थी कि इतनी बढ़त के बावजूद जो ग्रोथ है उसका एस्टिमेट को बहुत नीचे किया गया. नाउ आगे अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं तो आप पाएंगे एबिटा मार्जिन डिक्लाइन बाय 312 बेसिस पॉइंट, मैंने आपको पहले बताया था. वाइल नेट प्रॉफिट स्टूड एट ₹174.3 करोड़, डाउन 5.7% क्वार्टर क्वार्टर. प्रॉफिट में गिरावट 5.7% की देखने को मिली है दोस्तों, और जबकि अब 31.9% ईयर ऑन ईयर. आगे है ट्रांसपोर्टेशन ग्रू 3.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 30.4% ईयर ऑन ईयर, एडेड बाय लार्ज डील्स इन ईवीज, एडास एंड एजेंसीज इन रेल एंड ऑफ रोड व्हीकल. देखिए जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, उसमें जो इनका बिजनेस ग्रो हुआ है वो काफ़ी फिनोमिनल रहा है. ठीक है, रीज़न भाई ईवीज में लार्ज डील और बाकी अन्य चीज़ों में रहा, और इससे ज़्यादा जो मेरा फोकस है वो है हेल्थ केयर कंटिन्यू टू विटनेस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ टू 8.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 55.9% ईयर ऑन, ड्रिवन बाय न्यू प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड रेगुलेटरी सर्विसेज. देखिए हेल्थ केयर इसका काफ़ी बड़ा एक आप कह सकते हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्टस रहा है इस कंपनी का, और इतनी निगेटिविटी के बावजूद भी इनका जो हेल्थ केयर जो डिपार्टमेंट है इस कंपनी का, वो आप देखिए 8% ज़्यादा की तेज़ी दिखाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 55.9% आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं 56% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर. आगे है मीडिया एंड कम्युनिकेशन रिपोर्टेड 2.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 22.2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, एडेड बाय प्लेटफॉर्म लेड डील्स एंड एंट्री इनटू न्यू ऑपरेटर काउंट्स. देखिए मीडिया एंड कम्युनिकेशन जिसकी गाइडेंस कंपनी ने दी है कि आने वाले समय में थोड़ी थकावट दिख रही है, इस क्वार्टर में इन्होंने काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं 2.1% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 22.2% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की है. रीज़न जो प्लेटफॉर्म लेड डील्स हैं और नए ऑपरेटर अकाउंट्स की एंट्री हुई है. ठीक है, हाउएवर मैनेजमेंट हाईलाइट दैट मीडिया एंड कम्युनिकेशन हैज सीन सम डिफरेंट एंड स्लो डाउन. मैंने आपको पहले बताया मैनेजमेंट एक्सपेक्ट दिस टू कंटिन्यू
for one or more quarters as customers are cautious majorly in US and Europe owing to inflationary environment। देखिए कंपनी ने ये कहा है कि भाई, और देखिए मैनेजमेंट की अच्छी चीज़ यही होती है कि वो पहली चीज़ों को साफ साफ बता देती है, और ये कंपनी कह रही है कि भाई मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन है ना, मीडिया कम्युनिकेशन, वहाँ से कुछ प्रॉब्लम दिख सकती हैं, खासकर कि US यूरोप में, रीज़न इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे है मैनेजमेंट ऑल्सो इंडिकेटेड दैट डील डज नॉट सी एनी मेजर डिफरेंट एंड कंटिन्यू सी डी फ्लोज। ठीक है, और मैनेजमेंट का ये कहना है कि भाई कोई डील इंडिकेटेड दैट डील डज नॉट सी एनी मेजर डिफरमेंट एंड कंटिन्यूस डील फ्लोज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लगातार जो डील्स है वो आ रही हैं, वहाँ से कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ मैनेजमेंट इंडिकेटेड दैट नन ऑफ द यूरोपियन क्लाइंट इंस्टॉलिंग द कमिटेड प्रोजेक्ट। पॉजिटिव चीज़ ये है कि कोई भी यूरोपियन क्लाइंट इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम के बावजूद प्रोजेक्ट को स्टॉल नहीं कर रहे कि भाई हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे या हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि हम इसमें खर्चा और नहीं कर सकते, इसको लेकर कोई इंस्टॉलेशन नहीं है, और ये काफ़ी पॉजिटिव है दोस्तों। ठीक है, हाउएवर देयर इज स्लोनेस इन न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, देखिए जिस तरह यूरोप के हालात हैं, मुझे तो लग रहा है कोई प्रोजेक्ट स्टॉल नहीं हो रहे, यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन नए प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम है और ये साफ देखने को मिल रही है। आगे है फॉर अदर बिजनेस मैनेजमेंट यूरोपियन क्लाइंट इंस्टॉलिंग द कमिटेड प्रोजेक्ट। ये है ना दोस्तों कि अदर बिजनेस में देखेंगे ना तो जो मैनेजमेंट है, जो यूरोपियन क्लाइंट नन ऑफ द, आपके लीजिए फॉर अदर बिजनेस मैनेजमेंट डज नॉट सी अदर क्लाइंट, मैनेजमेंट इंडिकेटेड दैट none of the European clustering project, however there is slowing new opportunities, customer are a bit more cautious and closure time is going up in Europe। देखिए कस्टमर ना थोड़ा सा आप कह सकते हैं प्रॉब्लम में है, दिख रहा है, और जो क्लोजिंग टाइम है, जो यानी किसी डील्स को परसुएट करने का जो समय है कि भाई आपके साथ ये मैं डील करने वाला हूँ, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परसुएसिव होना पड़ रहा है। और देखिए बहुत ज़्यादा परसुएसिव होने का मतलब क्या है भाई कि मेरी लेवरेज मेरी तरफ से अब कम हो रही है कि अब आपको गरज तो है नहीं, तो मेरी मार्जिन में शायद आपको डेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे है देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग नेट हेड काउंट एडिशन ऑफ 1532 ड्यूरिंग द क्वार्टर विद द फॉलोइंग ब्रेकअप। ठीक है, हेड काउंट जो यानी जो नए एड ऑन है वो बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं दोस्तों। आगे है फ्रेशर्स एट 1100 and lateral as 350, hiring in second half of financial 23 would be slower than first half। देखिए अच्छी चीज़ ये है कि हायरिंग के कारण जो मार्जिन में प्रेशर आया है वो सेकंड हाफ में उतना नहीं होगा, क्योंकि जो फर्स्ट हाफ में हायरिंग हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है, और सेकंड हाफ में ये हायरिंग आपको कम होती दिखाई देगी। ठीक है, आगे है मैनेजमेंट साइटेड दैट यूटिलाइजेशन हैज़ ड्रॉप टू 78.9% फ्रॉम 83% एंड इट्स फर्स्ट फोकस वुड बी टू गेट बैक यूटिलाइजेशन टू 80। और ये चीज़ के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है दोस्तों, हर कोई रेवेन्यू ये सब की बातें कर रहा है। देखिए डेविल लाइज इन द डिटेल, कि डिटेल हमेशा ना दोस्तों माफ़ कीजिएगा, जो डेविल होता है यानी जो मेन चीज़ है वो डिटेल में होती है, और कंपनी ये कह रही है कि भाई जो ओवरऑल कह लीजिए जो ओवरऑल यूटिलाइजेशन है वो 78.9% हुआ है, जो कि पहले 83% था। और कंपनी कह रही है हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम इसे 80% या उससे ऊपर रखेंगे। ठीक है, नाउ द मैक्रो ओवरहंग स्पेशली इन की मार्केट्स ऑफ यूरोप एंड यूएस एंड एक्सटेंशन ऑफ स्लोनेस इन डील क्लोजर स्प्रेडिंग टू अदर वर्टिकल अदर दैन मीडिया कम्युनिकेशन कुड इम्पैक्ट डील विंस एंड रेवेन्यू। देखिए ये सबको पता है कि भाई जब यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो अन्य जगह जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको अपने मार्जिन डेंट करने पड़ेंगे। ये तमाम चीज़ें सही हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ की पॉजिटिव और कुछ की निगेटिव्स की। तो देखिए की पॉजिटिव क्या है, हेल्थ केयर कंटिन्यू टू ग्रो स्ट्रांगली विद न्यू प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड रेगुलेटरी सर्विस रिपोर्टिंग 8.2%। हेल्थ केयर सेगमेंट लगातार बढ़ रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। जो डिज़ाइन बिजनेस IDV, द डिज़ाइन बिजनेस कंटिन्यू टू ग्रो स्ट्रांगली फ्यूल्ड बाय स्ट्रैटेजिक डिज़ाइन लेड डिजिटल डील्स रिपोर्टिंग 13.5% क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ। जो डिज़ाइन बिजनेस का जो सेगमेंट है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। रिकॉर्ड हेड काउंट हुआ है दोस्तों, और मैं बता दूं कि अब आने वाले जिसके कारण जो एट्रिशन रेट है वो डिक्लाइन हुआ है लगातार दूसरे क्वार्टर में 30 बेसिस पॉइंट में। अब बात करते हैं की नेगेटिव्स की। तो देखिए
Revenue growth was below estimate and notably missed the sixth consecutive quarter of 6% CC growth, constant currency growth. मैंने जो 7% बताई थी वो इस रिपोर्ट में 6% दी गई दोस्तों, ठीक है। तो जो लगातार 4 क्वार्टर का 6% का कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ का रिकॉर्ड है वो टूटा है, एस्टिमेट है वो बिलो आया है। और जब कोई कंपनी, आपको बता दूं इतनी गिरावट के बावजूद जब मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 64 टाइम्स ये कंपनी ट्रेड कर रही है, और ये कितना ज़्यादा है आपको ये समझ में आना चाहिए कि इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनी 20, 22, 23% टाइम्स में ही ट्रेड करती हैं। और जब इतनी हाई वैल्यूएशन कंपनी कुछ भी गड़बड़ करती है दोस्तों रेवेन्यू के फ्रंट में, साफ गिरावट देखने को मिलती है जो आपको यहाँ देखने को मिल रही है, ठीक है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट कमेंट्री की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, देखिए मैनेजमेंट एडमिटेड टू फेसिंग क्रंच एट मिड लेवल स्टाफ सच एज डिलीवरी मैनेजर ड्यू टू सप्लाई साइड चैलेंजेस। कंपनी साफ साफ कह रही भाई कि जो मिड लेवल स्टाफ है ना उसमें बड़ी हमें प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सप्लाई साइड इश्यूज के कारण। मैनेजमेंट ने ये भी कहा है दैट रेगुलरली मीटिंग द कंपनीज टॉप क्लाइंट, ठीक है, इट इज रेगुलरली मीटिंग द टॉप क्लाइंट्स, नन ऑफ द टॉप कस्टमर स्टॉलिंग ऑन कमिटेड ऑर्डर बट न्यू अपॉर्चुनिटी। देखिए कंपनी लगातार अपने टॉप क्लाइंट के साथ जुड़ी हुई है और कहीं से भी कहीं भी स्टॉलिंग यानी जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पे कहीं रुकावट नहीं है, लेकिन नए प्रोजेक्ट तो दोस्तों काफ़ी हद तक स्लो हो रहे हैं, या अगर स्लो नहीं भी हो रहे हैं तो जो परसुएशन टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यूटिलाइजेशन आपको पता है नीचे आ चुका है। रिवीजन ऑन इन एस्टिमेट, वी हैव फाइन टर्न आवर एस्टिमेट फॉर फाइनेंशियल 23, 24 और 25 ओइंग टू माइक्रो ओवरहैंग इन INR US डॉलर, ठीक है। थोड़ी कॉशियस हुई इन कंपनियां, ठीक है, फाइनेंशियल 23, 24, 25 के रेवेन्यू को लेकर के। अब बात करते हैं भाई कि इनकी कॉल क्या है, तो देखिए इन्हें को डाउनग्रेड कर दिया गया है और वेट करने कहा गया है बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। देखिए टाटा एल्क्सी हैज़ कॉन्स्टेंटली प्रूवन इट्स एक्सपर्टीज एंड एम टू कैप्चर मार्केट अपॉर्चुनिटी अक्रॉस वर्टिकल्स एंड एजेंसीज। टाटा एल्क्सी की क्षमता में तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, फाइन कंपनी है, शानदार फंडामेंटल है, लेकिन अब थोड़ा सा ये थकते दिखाई देंगे और थोड़ा आपको भी अब हड़बड़ी करके एंट्री नहीं करनी दोस्तों, ठीक है। गिवन इट्स यूनिक कैपेबिलिटी इन डिजाइन लेड इंजीनियरिंग, लो कॉस्ट एग्जीक्यूशन एंड हाई ऑफशोर मिक्स, हाउएवर मैक्रो अनसर्टेनिटीज हैव लेड टू मैनेजमेंट कॉशन ऑन नियर टर्म आउटलुक, ठीक है। जो आप कह सकते हैं जो मैक्रो एनवायरनमेंट है उसके कारण कंपनी कॉशियस हुई है और ये कॉशन ये दर्शाता है कि मैनेजमेंट कितनी ज़्यादा क्लीन है, कोई भी हाई होप, कोई भी सपने नहीं दिखाना चाहती वो। आगे देखें, ओवर द ईयर डिस्पाइट द एक्सपेंसिव वैल्यूएशन वी हैव केप्ट अवर कन्विक्शन इंटैक्ट ऑन TEL टाटा एल्क्सीज which turned out to be quite right. The stock has delivered multi-fold return from initial level, however at the current juncture which macro uncertainties, देखिए ओवरऑल यही कह रहे हैं कि इतिहास में हमने इतनी हाई वैल्यूएशन के बावजूद स्टॉक में हमेशा बाई की रेटिंग रखी है और अक्सर स्टॉक ने हमेशा परफॉर्म करते हुए हमें सही ठहराया है, लेकिन अब चीज़ें कुछ बदल रही हैं, थोड़ा सा कॉशियस रहिए, अच्छे लेवल्स का इंतजार करिए इन्वेस्टमेंट के लिए, हड़बड़ाइए नहीं। और मुझे लगता है दोस्तों 5.5, 6.5 के बीच, या आप कह सकते हैं 5,000 से 6,000 के बीच का जो लेवल है काफ़ी शानदार है एंट्री पॉइंट के लिए। अब बात करते हैं भाई की रिस्क की, तो देखिए continued rupee depreciation and quicker turnaround in its media and communication vertical are key upside risk. Further, faster than expected moderation of macro headwind could lead better IT investing spending. देखिए लगातार जो रुपी कमज़ोर हो रहा है ना दोस्तों, और जो मीडिया और कम्युनिकेशन वर्टिकल है उसमें अगर कुछ अपसाइड होता है तो ये काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, और अगर जो हम अनुमान लगा रहे हैं अगर उससे जल्दी जो मैक्रो हेडविंड है वो चेंज हो जाते हैं तो ये काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। यानी कि आप देखें, आपको ये पूरी रिपोर्ट में अभी तक एक चीज़ समझ में आई होगी कि भाई जो इनका वर्टिकल है वो काफ़ी सब अच्छा कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है नई अपॉर्चुनिटी खोजने में और जो परसुएशन है वो करने में। टॉप लाइन कहीं भी जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहीं कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, कंपनी की एक्सपर्टीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तमाम चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन अभी मीडियम टू शॉर्ट टर्म आपको, शॉर्ट टू मीडियम टर्म आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी, हेडविंड्स देखने मिलेगा। उसके लिए प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड दोस्तों, ठीक है। और मुझे लगता है ये गिरावट 110% बाइंग की अपॉर्चुनिटी है और 5 से 6,000 के बीच मुझे लगता है ये स्टॉक एक परफेक्ट बाइंग रहेगा। लेकिन जब मैं कहता हूँ परफेक्ट बाइंग, याद रखिएगा
यदि बाज़ार में उस वक्त कोई बहुत भयंकर गिरावट चल रही होगी, ये स्टॉक उस गिरावट से नहीं बचेगा दोस्तों। बट इन अ नॉर्मल केस, इन अ नॉर्मल सिनेरियो 5000 to 600 के बीच एक काफ़ी अच्छा एंट्री पॉइंट है दोस्तों। तो यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।